अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। आज गुफ्तगू होगी BRT येलो लाइन मंसूबे में मुबैना करप्शन की। अदालती जो कारवावार वहां चला, एंटी करप्शन जो है वो इस्तदा करती रही कि रिमांड दे दें, और जज ने मुकालमा जो एंटी करप्शन के साथ किया और BRT मुबैना करप्शन के जो मुलजिम कह लें जमीर अहमद अब्बासी साहब से क्या मुकालमा किया जज साहब ने, सारी राम कहा जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके साथ साथ इस सारे मुकदमे में खुदा पहाड़ निकला चूहा, तो ये तो सिलसिला होना ही था। अगर एक शख्स के साथ आप इतना हसद करेंगे और दूसरों को छोड़ देंगे, सवाल तो सिंध नहीं बल्कि पाकिस्तान आपसे करेगा कि भैया सिर्फ एक शख्स ही जिम्मेदार था, या कंसल्ट जो कंपनी का है वो भी जिम्मेदार है, जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है वो भी जिम्मेदार है, या सिर्फ जमीर अब्बासी से आपकी जाती चपकलिश या रंजिश है। ये तो बाद में आपके साथ में गुफ्तगू शेयर करूंगा, लेकिन चलते हैं अदालती कार्रवाई की तरफ। आज तो काफी लोगों के दिल पे ठंडक पड़ी होगी और काफी लोग मुस्कुराए होंगे, और काफी लोगों की दिली ख्वाहिश भी पूरी होगी कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया BRT येलो लाइन मंसूबे के साबिक PD जमीर अब्बासी के खिलाफ। आज दूसरी सुनवाई थी एंटी करप्शन अदालत में। हथकड़ियां लगाकर उन्हें अदालत में पेश किया गया, और जो पुलिस एंटी करप्शन की मोबाइल थी उसमें पीछे बिठाया गया था जमीर अब्बासी को। अब तो खुश हुए, अब तो ठीक है कि कानून अपने रास्ते खुद चुन के चल रहा है और कानून किसी को बादशाहत नहीं फराम कर रहा, तो बादशाहत हुई खत्म, ठीक हो गया। अब चलते हैं कि एंटी करप्शन ने कहा कि जनाब ये जमीर अब्बासी साहब हमें अपने जो असासे हैं उनके मुतालिक नहीं बताते। तो जमीर अब्बासी साहब ने जज साहब से मुखातिब होते हुए कहा कि जज साहब मैं सरकारी मुलाजिम हूं और सिविल सर्वेंट हूं और 15 सालों से टैक्स पेयर हूं, टैक्स भी पेड करता हूं, और मेरे सारे असासे डिक्लेयर हैं और सारे असासे वेबसाइट पर पड़े हुए। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो मेरा कसूर नहीं है, अगर किसी को देखने हैं तो वेबसाइट मेरी खुली हुई है, उस पर सारे असासे पड़े हुए हैं। तो जज साहब ने कहा तो असासे तो इनके पड़े हुए हैं, तो और क्या है आपके मन में, आपके अंदर में। तो दूसरा एंटी करप्शन ने कहा कि ये हमें बयान रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे, नहीं करवा रहे, जिस पर जमीर अब्बासी साहब ने कहा कि जज साहब आईओ को बुलाइए और उनसे दस्तावेज मेरे मौजूद पड़े हुए हैं, मैंने अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, और मैंने कहा है कि मैंने कोई पेमेंट नहीं की है एडवांस, मुझ पर दबाव था, सरकार कहा कि आप पेमेंट करें, लेकिन मैंने नहीं की। उसके बाद आईओ आया और अदालत में उन्हें कहा कि आपको जमीर अब्बासी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो क्यों नहीं जमा करवाई, जिस पर आईओ एंटी करप्शन ने कहा कि हाँ मेरे पास स्टेटमेंट है और वो मैं जमा करवा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने जमा करवाई। अब आगे चलते हैं कि जमीर अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सरकार ने मुझे कहा कि आप पेमेंट दें, मैंने एडवांस रकम नहीं दी, ठेकेदार सेक्रेटरी का भाई है। ये तो आलम आश्कार है कि सेक्रेटरी का भाई और BRT येलो लाइन के साबिक PD ने अदालत में एक सवाल खड़ा कर दिया है। जमीर अब्बासी साहब ने कहा है कि मैंने कोई ऐसी पेमेंट नहीं की है और पेमेंट करने का जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हो सकता हूं। ये आलम आश्कार है कि एक शख्स के हाथ से ताली कभी नहीं बजती, दो हाथों से ताली बजती है, और एक शख्स को किसने पावर दिया है कि आप पेमेंट कर दें और आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आगे चलते हैं कि ये सवाल पैदा होता है कि जिस कंपनी नेस्पाक को अदायगियों के केस के हवाले से जमीर अब्बासी साहब पर दाखिल किया गया है, वो कंसल्ट कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं उनको कटाड़े में क्यों नहीं ला खड़ा किया, एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ तहकीकात क्यों नहीं की है। ये दूसरा सवाल ये है कि वजीर आला सिंध को जमीर अब्बासी साहब के खिलाफ मुबैना करप्शन नजर तो आई, लेकिन इस BRT येलो लाइन मंसूबे के कंसल्ट और ठेकेदार के साथ जो जुड़े हुए अफराद हैं उनके खिलाफ तहकीकात क्यों नहीं करवाई गई, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं करवाया गया। अगर जमीर अब्बासी साहब ने येलो लाइन मंसूबा बिल्कुल ही गलत बनवाया है, बिल्कुल ही उसने जो है वो करप्शन की है, जो मुबैना तौर पर मैं कहता हूं, अगर उन्होंने गलत करवाया है, तो अब क्यों सिंध सरकार कहती है कि जो फौर मंसूबा है वो इसी तरह काम करें जिस तरह BRT येलो लाइन मंसूबे का काम जमीर अब्बासी साबिक PD ने करवाया था। जब उन्होंने गलत करवाया है तो आप क्यों तुले हुए हैं कि इसी तरह जो है वो शामिल किया जाए काम, और इसी तरह रफ्तार उस काम की होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि नाजरीन, अब इंतजार इस बात का है कि आपने जमीर अब्बासी के खिलाफ मुकदमा भी बना लिया, उनका जो है वो ट्रायल भी कर लिया, उनके खिलाफ आपको शवाहिद तो है ही नहीं, तो मिलेंगे कहां, लेकिन
اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں جیسے نیسپاک کمپنی ہو گئی, سیکریٹری ٹرانسپورٹ ہو گیا, اور بھی کنسلٹ جو افراد ہیں, ان کے خلاف تحقیقات کون کرے گا؟ اب ان کے خلاف تحقیقات کی ضرورت آن پہنچی ہے, آن پڑی ہے, اور جو بھی آئیں بائیں تائیں شائیں کھیلنا بند کریں اور اس سارے معاملے کی شفافیت کے ساتھ تحقیقات. وزیر اعلیٰ سندھ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے جو افسران اعلیٰ ہیں ان کا یہ فریضہ پہنچتا ہے کہ نیسپاک کمپنی کے کنسلٹ کو بھی اسی تحقیقات میں شامل کروائیں. دودھ کا دودھ ہوگا, پانی کا پانی ہوگا, اور سارا معاملہ آپ کو سفید ہو کر مل جائے گا.